नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी तीसरी बार बनी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। कोरोना काल के कारण सादा रहा शपथ ग्रहण समारोह। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा के विरोध में भाजपा का धरना प्रदर्शन। राजस्थान में भी भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लेंगे कैबिनेट की बैठक। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर हो सकती है चर्चा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आरबीआई का बड़ा ऐलान, हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ की मदद। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली। यानी एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई है। कोरोना संकट काल और उसकी गाइडलाइंस की वजह से शपथ ग्रहण समारोह छोटा ही रखा गया। ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली, उनके साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। इस दौरान मंच पर ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही नजर आए। दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी भी जारी है। चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल के अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही है। इसी विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में धरना दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हिंसा, हत्या व लूटपाट के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। स्वामी ने ट्वीट कर मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि जैसे भारत ने इस्लामिक और ब्रिटिश घुसपैठियों का मुकाबला किया, वैसे ही कोरोना का मुकाबला भी कर लेगा। अगर हम जरूरी कदम ना उठाए तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है, जो बच्चों को अपने निशाने पर लेगी। पीएम मोदी को ऐसे में इस लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को देनी चाहिए। पीएमओ पर निर्भर रहना बेकार है। भारतीय जनता पार्टी से ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट से सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामलों के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। भारत में एक दिन में 3,82,691 केस सामने आए हैं। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 2,06,65,524 पर पहुंच गए हैं, जबकि 3,786 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 2,26,194 पर पहुंच गई है। कभी कभी ऊपर वाला दामन खुशियों से भर देता है, एक साथ कई खुशियां मिल जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जहां मंडप में फेरे ले रही दुल्हन को सूचना मिली कि वह पंचायत चुनाव में बीडीसी सदस्य के रूप में विजय हो गई है। गौरतलब है कि रामपुर की मिलक तहसील के गाँव मोहम्मदपुर जदीद में गंगा सरन की बेटी की शादी थी। बारात जिला बरेली से आई हुई थी। शादी का मंडप सजा हुआ था और दुल्हन पूनम शादी की रस्में अदा कर रही थी। उसको सूचना मिली कि पंचायत चुनाव में वह 601 मत प्राप्त करके बीडीसी सदस्य बन गई है। जीत का समाचार सुन मंडप से सीधे मतगणना स्थल पहुंची और विजय प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जब पूनम से पूछा कि क्या कभी वह इस पल को भुला पाएंगी, तो बीडीसी मेंबर पूनम ने कुछ इस तरह अपनी खुशी का इजहार किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार राजस्थान में लॉकडाउन लगाने जैसा निर्णय भी ले सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में कर्मचारियों के 1-2 दिन के वेतन कटौती पर भी फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाहों से सहयोग की अपील की है। सीएम ने प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए निशुल्क वैक्सीनेशन के लिए दानदाताओं, भामाशाहों सहित समाज के सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग के लिए अपील की है। गहलोत ने वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेटेड बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर सचिवालय शाखा में खोला गया है, जिसका खाता संख्या 401669146665 और IFSC कोड SBIN 0031 है। उन्होंने कहा कि सहयोगकर्ता इस विवरण के साथ नकद, चेक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस खाते में सहयोग राशि हस्तांतरित कर सकते हैं। इस खाते में प्राप्त दान राशि का प्रयोग केवल युवा वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मीडिया से अपील की है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आप अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन, दवाइयां एवं अन्य दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में दिन रात खबरें दे रहे हैं। उसका लाभ तभी देशवासियों को मिलेगा जब मीडिया लोगों को जागरूक करे कि कोरोना अभी हमसे 4 गुना आगे चल रहा है। विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि सरकारें चाहे कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स एवं वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा ले, जब तक कोरोना संक्रमण की चैन नहीं टूटेगी तब तक इसको रोकना बेहद मुश्किल होगा। इसी से कोरोना संक्रमण की चैन टूटेगी और हम इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। कोविड-19 के इस दौर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच भाजपा का सेवा कार्य जारी है। खास तौर पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से शुरू की गई हेल्पलाइन और चलाए जा रहे अभियान को और भी तेज गति दी जा रही है। इन्हीं अभियानों की समीक्षा को लेकर मोर्चा की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने संबोधित किया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कोरोना महामारी में युवा मोर्चा की ओर से किए जा रहे सेवा कार्य प्रशंसनीय है। आप सभी को सेवा ही संगठन की भावना से राजस्थान की जनता की संभव मदद करनी है। आगामी दिनों में वैक्सीन लगवाने से पूर्व ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस पर बात करते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक कोविड की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली लहर के बाद इकोनॉमी में बेहतर रिकवरी देखी गई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अच्छे मानसून की वजह से गाँवों में मांग बढ़ेगी। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए बैंकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड दवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए के प्राथमिकता पर आधारित कर्ज की घोषणा की है। केवाईसी को लेकर भी रिजर्व बैंक ने बड़ी छूट देते हुए वीडियो केवाईसी और नॉन फेस टू फेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बढ़ावा देने को कहा है। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 263.50 अंकों की तेजी के साथ 48,517.1 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73.90 अंक की उछाल के साथ 14,570.40 के स्तर पर खुला। आज 1,046 शेयरों में तेजी आई, 209 शेयरों में गिरावट आई, वहीं 53 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के दामों में 18 पैसे और डीजल के दामों में 20 पैसे की बढ़ोतरी की है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 97 रुपए 12 पैसे और डीजल के दाम 89 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 35 पैसे और डीजल के दाम में 41 पैसे की जोरदार बढ़ोतरी कर दी है। गौरतलब है कि पिछले 66 दिनों से तेल के दाम नहीं बढ़े थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार में खूब उतार चढ़ाव आया, लेकिन उसका असर तेल के घरेलू दामों पर नहीं दिखा। तेल कंपनियों ने इस साल पेट्रोल के दाम में 5 बार और डीजल के दाम में 4 बार कटौती की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।